I'll keep it secret. I'll keep it secret. Politicians. Who are those politicians? Mr. Sharad Pawar, Mr. Bhujbal. तो हिंदुस्तान में इससे बड़ी जालसाजी, इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ आज तक इतिहास में। एक फ्रूट सेलर से लेकर इंडिया के सबसे बड़े जालसाज तक इनफेमस अब्दुल करीम तेलगी के साथ क्या हुआ, इतने अपराध के साथ कोर्ट ने क्या फैसला लिया और क्यों। आइए हम आपको अपकमिंग वेब सीरीज स्कैम 2003 के मेन कैरेक्टर अब्दुल करीम तेलगी के बारे में एक बैक स्टोरी देते हैं। कर्नाटका के अब्दुल करीम तेलगी एक रेलवे कर्मचारी के बेटे के रूप में पैदा हुए थे। हालांकि अपने पिता के मौत के तुरंत बाद अपराध की दुनिया में तेलगी के लंबे साल धीरे धीरे शुरू हो गए। पहले खानापुर स्टेशन पर फ्रूट सेलर का काम करते थे, फिर बेहतर काम की तलाश में सऊदी अरेबिया चले गए। 7 साल बाद वो इंडिया लौट आए और मुंबई चले गए, जहाँ उसने ऑफिशियली एक ट्रैवल एजेंट का काम शुरू करते हुए खुद को पूरी तरह से स्कैम करियर में लॉन्च किया। तेलगी ने सऊदी अरेबिया में मैन पावर एक्सपोर्ट करने के लिए एक बिजनेस शुरू किया और न्यू मरीन लाइंस में अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम का एक कंपनी खोली। इसी समय के दौरान तेलगी ने पहली बार जीवन में स्कैम और फॉर्जरी की शुरुआत की। जो लोग गल्फ कंट्रीज में लेबर के काम के लिए जाते थे, वो उनके लिए फेक इमिग्रेशन क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदल कर लाला रख लिया था। 1991 में उन्हें फॉर्जरी और चीटिंग के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। जेल में दोषी तेलगी ने अपना समय बिताया, जहां उसे अपना पार्टनर इन क्राइम मिला उसके आने वाले थॉरली प्लान्ड स्कैम के लिए, जिस स्कैम के बदौलत लाला और उसका पार्टनर करोड़ों रुपए कमाएंगे। जेल से छूटने के बाद तेलगी फेक स्टैंप रैकेट में शामिल हो गया, जिसे उसकी काफी कमाई हुई। उस समय कई कानूनी कार्यों के लिए स्टैंप पेपर की जरूरत होती थी और ऊंची डिमांड के कारण स्टैंप पेपर सप्लाई में कम थे। मास्टरमाइंड तेलगी ने शातिर तरीके से नकली स्टैंप पेपर बनाने का काम किया। 1994 में तेलगी को इस बिजनेस के लिए लाइसेंस मिला और एक ऑक्शन में कुछ पुराने स्टैंप पेपर बनाने वाली मशीन खरीदी, जो नासिक सिक्योरिटी प्रेस द्वारा डिकमीशन की गई थी। इसके साथ ही उसने नकली स्टैंप पेपर छापना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने लगभग 300 लोगों को रोजगार दिया, जो इन नकली स्टैंप्स को अगले 7-8 सालों के लिए 100 रुपए पर पीस के हिसाब से बेचे गए। न केवल आम लोग बल्कि ज्यादातर बैंक्स, ब्रोकरेज फर्म्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने उनसे ये नकली स्टैंप पेपर खरीदे। तेलगी ने अपराध धन के ढेर से अपनी जेब भर ली। तेलगी ने अपने फॉर्जरी को जुडिशियल कोर्ट स्टैंप फी, नोटरी स्टैंप्स और यहाँ तक कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स जैसे तरीकों से भी बढ़ाया। तेलगी ने बिना पकड़े गए इतनी फॉर्जरीज कैसे की? ये माना जाता है कि इसमें करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे। इसी के साथ अंडरवर्ल्ड में तेलगी का नाम धीरे धीरे काफी पावरफुल हो गया। जबकि उसने अपने कस्टमर्स को अपने फॉर्जरी से बेवकूफ बनाया, उसने ऑफिशियल्स को अपने पैसे से खरीद लिया। इनफैक्ट जब उसका ऑर्गेनाइजेशन टूट रहा था, तब भी पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक नेटवर्क ने तेलगी के घोटाले को सपोर्ट करते रहे। हालांकि कई पुलिस वालों को तेलगी से लिंक होने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था, जिसमें से उस समय मुंबई स्पेशल ब्रांच के डेप्यूटी कमिश्नर भी शामिल थे। इतनी दूर तक तेलगी की पहुंच थी और इसके इरादे इतने पावरफुल। फाइनली तेलगी को 2001 में अजमेर में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए के स्कैम के लिए उन्हें सजा देने में 6 साल लग गए। इस समय के दौरान तेलगी खुलेआम घूमता रहा और बहुत सारे डांस बार्स जाया करता था, जहां उन्होंने बार डांसर्स पर बहुत पैसे खर्चा किए। 2002 में तेलगी HIV पॉजिटिव पाया गया और उसकी हेल्थ काफी बिगड़ गई। उसके मामले की पुलिस जांच जारी रही और फॉर्जरी के बहुत सारे रैकेट्स पाए गए। अपनी बेस्ट लाइफ जीते हुए तेलगी को फाइनली 17 जनवरी 2006 को 30 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें तुरंत बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 2007 में उन्हें स्कैम
के एक और नए एंगल के लिए फिर से 13 एक्स्ट्रा साल जेल की सजा सुनाई गई थी। कारावास के अलावा तेलगी को 10 बिलियन रुपीस का जुर्माना भरने के लिए कहा गया था। 12 साल तक जेल में रहने के बाद तेलगी की मौत 23 अक्टूबर 2017 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हो गई। आयरॉनिकली उनकी मृत्यु के एक साल बाद सॉलिड एविडेंस की कमी के आधार पर उन्हें और 6 और लोगों को नासिक सेशंस कोर्ट ने बरी कर दिया और उनके खिलाफ सभी आरोपों को ऑफिशियली हटा दिया। ये थी काउंटरफेट प्रोडक्ट्स में अब्दुल करीम तेलगी की क्रिमिनल जीनियस की बैक स्टोरी। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपलॉज एंटरटेनमेंट स्कैम 1992 का दूसरा सीजन स्कैम 2003 आपके लिए इस क्रिमिनल मास्टरमाइंड की कहानी को ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा थ्रिल के साथ लेकर आ रहा है।